सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, एक लंबी सांस और एक आसमां, एक आँच दर्द की और हल्का सा धुआं, थोड़ा सा आसमां, आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा थोड़ा सा आसमां। भाई आ गई मम्मी, जल्दी दरवाजा खोल। उफ, क्या गर्मी है। नाशे, look who's here. अरे भाई ये क्या, लोग तो बिछड़ने पे रोते हैं, आप लोग मिलते ही रोना शुरू हो गए। नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। मुझे मेरा बच्चा मिला जल्दी। सी नानी आई है। मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा हो गया है। इसका तो रंग भी गोरा हो गया है। अपने आप ही दूध पिएंगे बस। टचवुड, सेहत भी अच्छी हो गई है। एक बरस का तो हो गया होगा। बस 1.5 महीना हो रहा है, बाकी साल का हो जाएगा। हाँ, मुझे तो वही याद है जब पैदा हुआ था, बिल्कुल चूज ऐसा था। मामा तब तो कितना अगली था ना, एकदम अजीब सा। तुमसे कम था। जब तू पैदा हुई थी तो मेरी सास ने माथा पीटा था। एक तो लड़की, ऊपर काली कुलूटी। अच्छा मामा, इसकी शक्ल बताइए ना, किसकी जैसी है? मेरे जैसी या महेश जैसी? मुझे तो बिल्कुल महेश जैसी लगती है। कैसे? देखो आंखें तो बिल्कुल मेरी जैसी हैं। जी नहीं, आंखें मेरी जैसी है, नाक आप जैसी है। मामा देखो ना इसके फीचर्स, मुझे तो लगता है बिल्कुल हमारी फैमिली पे गया है। नहीं, आई थिंक ही लुक्स जस्ट लाइक मी। अच्छा ठीक है बाबा, एकदम तुम्हारे जैसा लगता है। ओके, अब मामा को ज्यादा कंफ्यूज मत करो। 2 दिन का सफर करके आई हैं, जरा फ्रेश हो लेने दो, नाश्ता कर लेने दो, उसके बाद आराम से बैठ के गप्पे मार लेना। एक काम करो, आप उसकी मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। नो, नाश्ता आज हम तैयार करेंगे। नहीं नहीं, तुम रहने दो। आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। तुम्हें पसंद है ना आलू और गोभी का पराठे? वही। नहीं मामा, आज का नाश्ता हम बनाएंगे आपके लिए। आपका गीजर ऑन है, जल्दी से नहा लीजिए। जब तक आप नहाती हैं तो ब्रेकफास्ट विल बी रेडी। ओके। महेश बिल्कुल नहीं बदला, सारे रास्ते मुझे हंसाता है। भाई मनु को ले जा, दूध पिला दे जाके। जाओ बेटा, ये लो बोतल। बस पापा कैसे हैं? ठीक है। जब से आर्थराइटिस हुआ है बाहर निकलता ही नहीं। पापा को मिले हुए भी कई बरस हो गए ना। नाशी, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा हुआ है। फोन पे भी तू सब ठीक है ना? ठीक नहीं है मामा, ठीक तो कुछ भी नहीं है। मामा गीजर ऑन है, जल्दी फौरन आ लीजिए आप। हाँ हाँ बेटा, आती। मामा अब नहा लो, बाद में बात करेंगे। Come on, come on, come on.
हाय मामा, दिस इज सच अ प्रिटी येलो। और ये महेश के लिए। मम्मी, बॉम्बे में इतने गर्म कपड़े कहाँ इस्तेमाल होंगे? कभी बॉम्बे से बाहर नहीं जाओगे क्या? कहाँ निकलना होता है कहीं। मैं तो भूल ही गई थी, ये तेरी भाभी ने अपने हाथ से बनाए। बेसन के लड्डू। Ladies, the breakfast is ready. टेबल पे आ जाइए आप लोग। Come on. चलो मामा, ये सब बाद में करते हैं, पहले नाश्ता कर ले। मामा, वनीता कैसी है और विनय कैसा है? ठीक है। हाँ? बड़े मस्त रहते हैं मियां बीवी। रियली? हाँ, प्यार है दोनों में बहुत। हाय मामा, विनय आपका ध्यान रखता है कि खाली बीवी के पीछे घूमता है? मामा भी आ बैठो। उसे छोड़, वनीता तो मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने जरा देती। उठो, जरा उठो, जरा Really? उठो। हाँ, that's थैंक यू it. बेटा, Good. थैंक यू। सो स्वीट। Sweetheart, आप बैठ के आराम से मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। हम आपके लिए है ना यहाँ पर, वेटर है तो कोई प्रॉब्लम किस चीज़ का? अच्छा, वेटर कब से हो गए? अच्छा मामा, घर का क्या हुआ? कब शिफ्ट कर रहे हैं? अभी कहाँ, विनय के तो दिल्ली के टूर ही नहीं खत्म होते। मैं और वनीता अभी औरतों का काम तो नहीं। तो और कितना टाइम लगेगा? 2-4 महीने तो लग ही जाएंगे। हाँ। मम्मी आपके लिए चीनी कितनी? ओह बेटा, चीनी तो बिल्कुल ही मना है। मामा, मैं फिर चाय नहीं पी सकती। अच्छा बाय द वे, मामा के लिए ऐसी वैसी चाय नहीं है। मामा की चाय में तो खास अदरक डाल दिया है। What do you think? अच्छा बेटा, अब तुम आ जाओ, टेबल पे सब कुछ है। अब यार, वो लड्डू। मामा ये खाइए। मम्मा आपने बनाए? नहीं नहीं, वनीता ने बना के भेजे हैं। हेलो पीके, हाँ बोलो, क्या फोन किया? मामा ये खाइए। बोलो था ना पहले, मैं लेट आऊंगा यार। नहीं नहीं, मम्मी आई हुई। अरे नहीं यार, माय डियरेस्ट डार्लिंग मदर इन लॉ। ओके, आई बी देयर आफ्टर लंच। ओके, सी यू, बाय। अरे मम्मा, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। नहीं बस बस बहुत है। एक टोस्ट और, एक टोस्ट। अरे नाशी, तुम लोग कुछ लो। मुझे नहीं चाहिए। हैव सम फ्रूट। नहीं चाहिए ना? वॉचमैन था, उसको 2 पैकेट दूध और लाने के लिए कह दो मैंने। महेश, दूध नहीं है क्या फ्रिज में? है भाई, मैंने सोचा मम्मी आई भी है, जरा खीर भी बना के खिलाएंगे, मूड आ गया तो। हैं? महेश, मैंने कल रात को 2 पैकेट मंगा के रख लिए हैं। सॉरी स्वीटहार्ट, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा तुम भूल गई होगी। अच्छा, रोज तो तुम ही याद दिलाते हो ना। कोई बात नहीं बेटा, अगर थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा ले लिया तो। हैं? महेश, तुम बैठ के नाश्ता करो, मैं बच्चे को देख कर आती हूँ। तुम बैठो। नाशी रिलैक्स यार, इतना खींच क्यों रही हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सिर्फ मामा को इम्प्रेस करने के लिए ये क्या टेंशन चल रही है तुम दोनों में? महेश, बैठो, तुम बैठो बैठो, मुझे तुमसे जरूरी कुछ बात करनी है। नाशी, तुम भी बैठो। बैठो नाशी, बैठो। देखो, मैं तुम दोनों से स्मार्ट और होशियार तो नहीं हूँ, लेकिन दुनिया देखी है। बुजुर्ग होने के नाते शायद मैं तुम दोनों की कुछ मदद कर सकूं। बताओ बात क्या है? मामा कोई बात नहीं मामा, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना नाशी? कुछ तो है, बताओ प्रॉब्लम क्या है? मामा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियली। मामा, महेश को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे है। ठीक है मामा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद नाशी को है। आप लोग दोनों बैठ के बात कर लीजिए, हो सकता है ये आपको ऐसा कुछ समझा सके जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं ऑफिस निकलता हूँ, आप लोग दोनों बैठ के बात कीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बोले, मैं मानने के लिए राज़ी हूँ।
देखो ये बात मेरी नहीं है, मैं खुद इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को कौन समझाए? वो अभी भी पुराने ख्याल के हैं कि अच्छे घराने की लड़कियां एयरलाइंस वगैरह नहीं ज्वाइन करती। सुन ले मम्मी, ये सब पुरानी बातें हैं। लेट मी टॉक टू देम। हाँ, मैं उन्हें समझाऊंगी कि सारी लड़कियां आजकल एयरलाइन ज्वाइन करती हैं अच्छे अच्छे घरों से। तुम्हें नौकरी ही करनी है ना, तो कोई और काम कर लो। यही एक काम रह गया है क्या? पर इस काम में क्या बुराई है? देखो अनु, इस जॉब में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। जब तुम फ्लाई कर रही हो तो कर रही हो, और जब नहीं तो तुम स्टैंड बाय हो। और तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ क्या होगी? और फिर वो नए नए शहरों में अजनबियों के साथ। कौन अजनबी? सब क्रू मेंबर्स एक साथ रहते हैं। यही तो गड़बड़ है कि तुम उन्हीं पे डिपेंडेंट रहोगी, वो फ्लाइट पर्सनस, वो पायलट्स। तो क्या हुआ? अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ही क्यों डालना जिससे कोई तुम्हारा नाजायज फायदा उठा सके? अब ऐसी बातें तुम समझती नहीं हो क्या? सब कुछ खुलकर बताना होगा। नो मॉम, अकलमंद को इशारा ही काफी होता है। क्यों सिस्टर डियर? अमित तू बीच में मत बोला कर, कभी तो बात को सीरियसली लिया कर। और तेरे मतलब की तो बात है भी नहीं। तू बाहर जा। अरे वाह, हर बात पे गेट आउट नहीं जाता क्या कर लेगी? जस्ट लीव। अच्छा अब ज्यादा रोब मत झाड़ा, नहीं जाता क्या कर लेगी? यहाँ हाँ अमित, बताऊं क्या कर लूंगी? बताओ। बस रहने देना, तू भी कुछ कम नहीं उससे। देखिए बेटा, कुछ खाओगे? जी नहीं आती। कॉफी बना लो। अमित चलो अंदर, फ्रिज में से दूध निकाल कर दो मुझे। क्या मामा, आप ही हमेशा। तुम्हें मेडिकल के लिए कब जाना है? यही 2-3 महीनों में। फाइनल सिलेक्शन से पहले ही बुलाएंगे। बाद के प्रोसीजर्स में टाइम नहीं लगेगा। तुम सब कुछ भूल नहीं सकती? हाँ, चलो यार शादी कर लेते हैं। लेट्स गेट मैरिड फास्ट प्लीज। देखो अनु, मुझे सेटल होने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और डाट का बिजनेस तो है ही, और एंड आई एम डूइंग वेल। और तुम चाहो तो हमारी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है। हम दोनों मिलके क्या कुछ नहीं कर सकते अनु? बिजनेस? तुम्हें पता है विकी, आई हैव नो इंटरेस्ट इन बिजनेस। We'll work out something else, sweetheart. कुछ भी जो हम एक साथ रह के कर सकें। हाँ, देखो आजकल के हाउसवाइफ्स घर में बैठ के क्या कुछ नहीं कर रही। फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, और कई तरीके हैं पैसे कमाने के। पैसा? सिर्फ पैसा तो ही नहीं मुझे कमाना है। नहीं, मेरा मतलब कमाना है, पैसा तो कमाना है, लेकिन कोई ऐसा काम करके जिसमें मुझे दिलचस्पी हो, जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। और फिर हमेशा ही तो एयरलाइन में थोड़ी काम करना है। 2-3 साल के बाद मैं फोटो जर्नलिज्म करूंगी। फोटोग्राफी तो है ही ना मेरे पास, एंड दैट इज माय फर्स्ट लव, यू नो दैट। ठीक है, चलता हूँ। अनु, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन ये बात मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट करी। तुम इसके बारे में सीरियसली सोच लो। आगे तुम्हारी मर्जी, तो चॉइस इज योर्स। एक बात बोलूं विकी, ये जो तुम अपनी फैमिली को ना प्रॉब्लम बना रहे हो, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू। तुम खुद नहीं चाहते कि मैं काम करूं। ठीक है, यही सही। क्या हुआ? विकी चला गया क्या? वो सीरियसली कह रहा था काम मत करो। तो उसकी मर्जी के खिलाफ थोड़ी ही ना करना है।
जहाँ मम्मी नहीं वहाँ मीठा खाना शुरू क्यों? कुछ समझ में नहीं आता मामा। कुछ हुआ है क्या? मामा हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है बेटा? माँ, इस घर में मेरी घुटन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कोई और लड़की है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो शराब ज्यादा पीने लग गया है क्या? Is he drinking too much? नो नो। तुम पे हाथ तो नहीं उठाता ना? नहीं मामा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे बीच। तो फिर बेटा खुल के बात करो। आफ्टर ऑल आई एम योर मदर। माँ से नहीं बात करोगी तो किससे करोगी? मामा, कैसे समझाऊं आपको? इट्स हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स मी। वो मुझसे अच्छा सलूक नहीं करता है, मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करता है महेश। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी कोई कदर नहीं है। He treats me very shabbily. तू ऐसा क्यों सोचती है? मुझे तो महेश में अभी तक कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, बल्कि बड़े प्यार वाला लड़का है, तेरा ध्यान भी रखता है। मामा, वो सब आपको दिखाने के लिए है। महेश जो बाहर से दिखता है ना, वैसा वो नहीं है। वो मामा, ये वो इंसान नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। ये कोई अलग ही इंसान है। क्यों? महेश ने कोई गलत काम किया है? कोई बदतमीजी की है? साफ साफ क्यों नहीं बताती? नाशी, जब से तेरा फोन आया है मैं चैन की नींद नहीं सोई। जो कुछ भी दिल में है मुझे बता बेटा। मामा, कोई एक बात हो तो मैं समझाऊं आपको। बहुत अकेला लगता है। सारा दिन मैं यहाँ घर में पड़ी रहती हूँ और महेश अपने ऑफिस में। ये भी कोई रिश्ता है? बहुत बहुत अधूरा है सब, बहुत अधूरा है। शादी तो ऐसे ही होती है। हर मियाँ बीवी के रिश्ते में ये छोटी छोटी बातें, कमियां तो होती हैं। ये सब दिल से निकाल दे बेटा। मामा, तो फिर इतना खोखलापन क्यों लगता है? हम एक साथ रहते हैं, बस रहते ही हैं एक साथ। एक जैसी जुबान नहीं बोलते, एक जैसी चीजें एंजॉय नहीं करते। हमारी चाहतें अलग अलग हैं। महेश को सिर्फ पैसा कमाना है और बस। और मैं जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को जीना चाहती हूँ। हम एक साथ जी नहीं रहे मामा, कुछ बांट नहीं रहे, सिर्फ एक साथ सो लेते हैं, लेकिन एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। मैं महेश से बात करूंगी। मेम साहब का फोन। हाँ, आपके लिए नहीं, मम्मी जी के लिए। हेलो। हाँ हाँ
नहीं बेटा, आज नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज तुम घर आ जाओ, घर पे बैठेंगे। अच्छा, ओके। मिसेस जोशी, एक बात बताइए, आपके पति एक अच्छे इंसान हैं? आपको कभी कोई दुख या तकलीफ पहुंचा है उन्होंने? तो वो एक भले और नेक इंसान है, ये आप मानते हैं ना? हाँ। अगर उनके कोई भूल है तो यही ना? क्राइस्ट ने कहा है, हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। क्या आप उनकी एक भूल को माफ़ नहीं कर सकती? फॉरगिव हिम, माफ़ कर दो उन्हें। माफ़ करने से आपके मन को शांति मिलेगी। यू विल फाइंड पीस विद इन योरसेल्फ। नहीं फादर, नहीं नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। हरगिज़ नहीं माफ कर सकती। मैं कभी नहीं माफ कर सकती उनको।